हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे मैथ की फर्स्ट क्लास चलेगी और हमारे मैथ की फर्स्ट क्लास का विषय होगा नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। बात करते हैं संख्या पद्धति। उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर संख्या पद्धति से पहले अंक जानते हैं। अंक क्या होता है? अंक गणना करने की सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी, वो हमारे अंक होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे अंक होते हैं, जिनको हम लोग यूनिट्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं संख्या। संख्या क्या होती है? संख्या यानी अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 2003 और 242, 342 ये जो होते हैं, ये संख्याओं के जो नंबर्स के जो समूह होते हैं, ये हमारे संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 242 या 304 एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं संख्याओं के जो समूह होते हैं, ये हमारे संख्याएं, अंकों के समूह जो होते हैं संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा है संख्या प्रणाली। ठीक है, संख्या प्रणाली के अंतर्गत दो प्रणालियां आती हैं, अंकन प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली आती है। रोमन संख्या प्रणाली क्या होती है? ये प्राचीन रोम से ली हुई प्रणाली है, जिसमें क्या होता है, अंकों को प्रतीक चिन्ह में दर्शाया जाता है। प्रतीक चिन्ह जैसे एक को दर्शाने के लिए इस तरीके का सिंबल यूज होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 100, 500, 1000। एक को दर्शाने के लिए इस तरीके का, 2 को दर्शाने के लिए इस तरीके का, 3 को इस तरीके का प्रतीक होता है दर्शाने के लिए रोमन अंक में, 4 को इस तरीके से, और 5 को हमारा इस तरीके से, 6 को हमारा इस तरीके से, 7 को कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं, 8 को हमारा इस तरीके से, और 9 को हमारा इस तरीके से। ठीक है, अब 10 को हमारा सिर्फ x के तरीके से दर्शाते हैं, और 50 को हम दर्शाने के लिए l से दर्शाते हैं, और 100 को दर्शाने के लिए c से, और d से सिंबल होता है हमारा प्रतीक चिन्ह में d, रोमन अंक में सिंबल होता है d, हमारा 500 दर्शाता है, और m हमारा जो होता है वो 1000 को दर्शाता है। ये हुआ रोमन अंक। अब बात करते हैं अंकन प्रणाली में जो दो प्रणालियां और विभक्त होती हैं, उनकी बात करते हैं। अंकन प्रणाली में अंकन प्रणाली दो प्रकार की होती हैं। अंकन प्रणाली सबसे पहले अंक कौन कौन से आते हैं? अंकन प्रणाली में हमारे 0 से लेकर 9 तक अंक आते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। 9 तक जो प्रणाली में जो है नंबर्स जो आते हैं, वो हमारे अंकन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इसमें 10 नंबर्स होते हैं कुल मिलाकर के। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, 10 नहीं होता, 9 तक होते हैं। टोटल कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल मिला के हमारे 10 अंक होते हैं। ठीक है, अंकन प्रणाली के अंतर्गत। और इसी अंकन प्रणाली के अंतर्गत दो तरह की पद्धतियां या प्रणाली हमारी आती हैं। पहली आती है भारतीय संख्या प्रणाली और दूसरी आती है अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली हम लोग जानते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली की। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली हम लोग लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, फिर होता है हमारा 100 मिलियन, इकाई को दर्शाते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 10 के पावर 0 यानी 1 से दर्शाते हैं इकाई में। इकाई का मतलब होता है 1, और
किसी भी संख्या पे अगर 0 घात लगी हुई है, घात यानी पावर लगा हो, उसको हम 1 से दर्शाते हैं। दहाई का मतलब होता है 2, दहाई का मतलब 10 होता है, सॉरी। 10 के पावर 1 इक्वल टू यानी 10 होता है। सैकड़ा में होता है 10 के पावर 2 यानी 100 होता है हमारा। हजार में होता है 10 के पावर 3 यानी हमारा 1000, 1 के बाद 3 जीरो लगते हैं। 10,000 में हमारा आता है 10 के पावर 4 यानी 10 एक लिखने के बाद 4 जीरो लगते हैं हमारे, यानी 4 जीरो लगते हैं। 100,000 में हमारा आता है 10 के पावर 5 यानी जिसको हम लोग भारतीय संख्या प्रणाली में 1 लाख भी कहते हैं। इसमें 1 के बाद 5 जीरो लगते हैं। मिलियन में आता है हमारा 10 के पावर 6 और 10 मिलियन में हमारा आता है 10 के पावर 7 और 100 मिलियन में हमारा आता है 10 के पावर 8। अब बात करते हैं मिलियन से। 10 के पावर 6 यानी 10 लाख बोलते हैं इसको भारतीय संख्या प्रणाली में, और 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। भारतीय संख्या प्रणाली में बोला है तो 1 करोड़ होता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में बोला है 10 के पावर 7 यानी जिसमें 1 के बाद 7 जीरो लगे हैं, उस संख्या को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 10 मिलियन कहते हैं और भारतीय संख्या प्रणाली में इसी को हम लोग 1 करोड़ कहते हैं। अब बात करते हैं 100 मिलियन की। 100 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में हम लोग 10 करोड़ कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम लोग 100 मिलियन कहते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। धन्यवाद।